बनी इसराइल में सेसा नामी एक राहब था। उस वक्त बनी इसराइल में उस जैसा कोई इबादत गुजार नहीं था। उसने एक इबादत खाना बनाया हुआ था। वो उसी में इबादत में मस्त रहता था। उसे लोगों से कोई कर्ज नहीं थी, ना तो वो किसी को मिलता था और ना ही किसी के पास आता जाता था। शैतान ने उसे गुमराह करने का इरादा कर लिया। बरसेसा अपने कमरे से बाहर निकलता ही नहीं था। वो ऐसा इबादत गुजार था कि अपना वक्त हरगिज जाया नहीं करता था। शैतान ने देखा कि जब दिन में कुछ वक्त थकते हैं तो कभी कभी अपनी खिड़की से बाहर झांक कर देख लेते हैं। इधर कोई आबादी भी नहीं थी। उसका अकेला सोमा था। उसके इर्द गिर्द खेत और बाग थे। जब उसने देखा कि वो दिन में 1 या 2 मर्तबा खिड़की से देखते हैं, तो उस मरदूद ने इंसानी शक्ल में आकर खिड़की के सामने नमाज की नीयत बांध ली। उसने नमाज क्या पढ़नी थी, फकत शक्ल बनाकर खड़ा था। अब देखो कि जिसकी जो लाइन होती है उसको गुमराह करने के लिए उसके मुताबिक दिलकश बहरूप बनाता है। चुनांचे जब उसने खिड़की में से बाहर झांका तो एक आदमी को क़याम की हालत में देखा। वो बड़ा हैरान हुआ। जब दिन के दूसरे हिस्से में उसने दोबारा इरादतन बाहर देखा तो वो रकू में था। बड़ा लंबा रकू किया। फिर तीसरी मर्तबा सजदे की हालत में देखा। कई दिन इसी तरह होता रहा। आहिस्ता आहिस्ता बरसेसा के दिल में ये बात आने लगी कि ये तो कोई बड़ा ही बुजुर्ग इंसान है जो दिन रात इतनी इबादतें करता है। वो कई महीनों तक इसी तरह शक्ल बनाकर क़याम, रकू और सजदे करता रहा। यहाँ तक कि बरसेसा के दिल में ये बात आने लगी कि मैं इससे पूछूं तो सही कि ये कौन है। जब बरसेसा के दिल में ये बात आने लगी तो शैतान ने खिड़की के करीब मुसल्ला बिछाना शुरू कर दिया। जब मुसल्ला खिड़की के करीब आ गया और बरसेसा ने बाहर झांका तो उसने शैतान से पूछा कि तुम कौन हो। वो कहने लगा, आपको मुझसे क्या कर्ज है? मैं अपने काम में लगा हुआ हूँ, मुझे डिस्टर्ब ना करें। वो सोचने लगा कि अजीब बात है कि किसी की कोई बात सुनना गवारा ही नहीं करता। दूसरे दिन बरसेसा ने फिर पूछा कि आप अपना तारुफ तो करवाएं। वो कहने लगा, मुझे अपना काम करने दो। अल्लाह की शान कि एक दिन बारिश होने लगी। वो बारिश में भी नमाज की शक्ल बनाकर खड़ा हो गया। बरसेसा के दिल में बात आई कि जब ये इतना इबादत गुजार है कि उसने बारिश की भी कोई परवाह नहीं की, क्यों न मैं अच्छे इखलाक का मुजाहिरा करूं और उससे कहूं कि मियां अंदर आ जाओ। चुनांचे उसने शैतान को पेशकश की कि बाहर बारिश हो रही है, तुम अंदर आ जाओ। वो जवाब में कहने लगा, ठीक है, मोमिन की दावत कबूल कर लेनी चाहिए, लिहाजा मैं आपकी दावत कबूल कर लेता हूँ। वो चाहता ही यही था। चुनांचे उसने कमरे में आकर नमाज की नीयत बांध ली। वो कई महीनों तक उसके कमरे में इबादत की शक्ल बनाता रहा। वो दरअसल इबादत नहीं कर रहा था, फकत नमाज की शक्ल बना रहा था, लेकिन दूसरा यही समझ रहा था कि वो नमाज पढ़ रहा है। उसको नमाज से क्या कर्ज थी, वो तो अपने मिशन पर था। जब कई महीने गुजर गए तो बरसेसा ने इसे वाकई बहुत बड़ा बुजुर्ग समझना शुरू कर दिया और उसके दिल में उसकी अकीदत पैदा होना शुरू हो गई। इतने अरसे के बाद शैतान बरसेसा से कहने लगा कि अब मेरा साल पूरा हो चुका है, लिहाजा मैं अब यहाँ से जाता हूँ, मेरा मकाम कहीं और है। रवाना होते वक्त वैसे ही दिल नर्म हो चुका था, लिहाजा वो बरसेसा से कहने लगा, अच्छा मैं आपको जाते जाते एक ऐसा तोहफा दे जाता हूँ जो मुझे अपने बड़ों से मिला था। वो तोहफा ये है कि अगर तुम्हारे पास कोई भी बीमार है तो उस पर यह पढ़कर दम कर दिया करना, वो ठीक हो जाया करेगा। तुम भी क्या याद करोगे कि कोई आया था और तोहफा दे गया था। बरसेसा ने कहा, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। वो कहने लगा कि हमें ये नेमत तवील मुद्दत की मेहनत के बाद मिली है, मैं वो नेमत तुम्हें तोहफे में दे रहा हूँ और तुम इनकार कर रहे हो, तुम तो बड़े नालायक इंसान हो। ये सुनकर बरसेसा कहने लगा, अच्छा जी, मुझे भी सिखा ही दे। चुनांचे शैतान ने उसे एक दम सिखा दिया और ये कहते हुए रुखसत हो गया कि अच्छा फिर कभी मिलेंगे।
वो वहां से सीधा बादशाह के घर गया। बादशाह के 3 बेटे और 1 बेटी थी। शैतान ने जाकर उस बेटी पर असर डाला और वो मजनूना सी बन गई। वो खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की थी, लेकिन शैतान के असर से उसे दौरा पड़ना शुरू हो गया। बादशाह ने उसके इलाज के लिए हकीम और डॉक्टर बुलवा लिए। कई दिनों तक वो उसका इलाज करते रहे, लेकिन कोई फायदा ना हुआ। जब कई दिनों के इलाज के बाद कुछ अफाका ना हुआ, तो शैतान ने बादशाह के दिल में ये बात डाली कि बड़े हकीमों और डॉक्टरों से इलाज करवा लिया है, अब किसी दम वाले से ही दम करवा कर देख लूं। ख्याल आते ही उसने सोचा कि हाँ, किसी दम वाले को तलाश करना चाहिए। चुनांचे उसने अपने सरकारी कारे भेजे ताकि वो पता करके आए कि इस वक्त सबसे ज्यादा नेक बंदा कौन है। सब ने कहा कि इस वक्त सबसे ज्यादा नेक आदमी तो बरसेसा है, और वो तो किसी से मिलता ही नहीं है। बादशाह ने कहा कि अगर वो किसी से नहीं मिलता तो उनके पास जाकर मेरी तरफ से दरख्वास्त करो कि हम आपके पास आ जाते हैं। कुछ आदमी बरसेसा के पास गए। उसने उन्हें देखकर कहा कि आप मुझे डिस्टर्ब करने क्यों आए हैं। उन्होंने कहा कि बादशाह की बेटी बीमार है, हकीमों और डॉक्टरों से बड़ा इलाज करवाया है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बादशाह चाहते हैं कि आप बेशक यहाँ ना आए ताकि आपकी इबादत में खलल ना आए। हम आपके पास बच्ची को लेकर आ जाते हैं, आप यहीं इस बच्ची को दम कर देना। हमें उम्मीद है कि आपके दम करने से वो ठीक हो जाएगी। उसके दिल में एक ख्याल आया कि हाँ, मैंने एक दम सीखा तो है, इस दम को आजमाने का ये अच्छा मौका है। चलो ये तो पता चल जाएगा कि वो दम ठीक भी है या नहीं। चुनांचे उसने उन लोगों को बादशाह की बेटी को लाने की इजाजत दे दी। बादशाह अपनी बेटी को लेकर बरसेसा के पास आ गया। उसने जैसे ही दम किया, वो फौरन ठीक हो गई। मर्ज भी शैतान ने लगाया था और दम भी उसी ने बताया था, लिहाजा दम करते ही शैतान उसको छोड़कर चला गया और वो बिल्कुल ठीक हो गई। बादशाह को पक्का यकीन हो गया कि मेरी बेटी इसके दम से ठीक हुई है। 1-1.5 माह के बाद उसने फिर इसी तरह बच्ची पर हमला किया और वो उसे फिर बरसेसा के पास ले आए। उसने दम किया तो वो फिर से उसे छोड़कर चला गया। हत्ता के 2-4 दिन के बाद बादशाह को पक्का यकीन हो गया कि मेरी बेटी का इलाज इसके दम में है। अब बरसेसा की बड़ी शोहरत हुई कि उसके दम से बादशाह की बेटी ठीक हो जाती है। कुछ अरसे के बाद उस बादशाह के मुल्क पर किसी ने हमला किया। वो अपने शहजादों के हमरा दुश्मन का मुकाबला करने के लिए तैयारी करने लगा। अब बादशाह सोच में पड़ गया कि अगर जंग में जाए तो बेटी को किसके पास छोड़कर जाए। किसी ने मशवरा दिया कि किसी वजीर के पास छोड़ जाए और किसी ने कोई और मशवरा दिया। बादशाह कहने लगा कि अगर उसको दोबारा बीमारी लग गई तो फिर क्या बनेगा। बरसेसा तो किसी की बात भी नहीं सुनेगा। चुनांचे बादशाह ने कहा कि मैं खुद बरसेसा के पास अपनी बेटी को छोड़ जाता हूँ। देखो शैतान कैसे जोड़ मिला रहा है। बादशाह अपने तीनों बेटों और बेटी को लेकर बरसेसा के पास पहुंच गया और कहने लगा कि हम जंग पर जा रहे हैं, जिंदगी और मौत का पता नहीं है। मुझे इस वक्त सबसे ज्यादा एतमाद तुम पर है और मेरी बेटी का इलाज भी तुम्हारे ही पास है, लिहाजा मैं चाहता हूँ कि ये बच्ची तुम्हारे पास ही ठहर जाए। बरसेसा कहने लगा, तौबा तौबा, मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ कि ये अकेली मेरे पास ठहरे। बादशाह ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस आप इजाजत दे दे, मैं उसके रहने के लिए आपके इबादत खाने के सामने एक घर बनवा देता हूँ और ये उसी घर में ठहरेगी। बरसेसा ने सुनकर कहा, चलो ठीक है। जब उसने इजाजत दे दी तो बादशाह ने उसके इबादत खाने के सामने घर बनवा दिया और बच्ची को वहां छोड़कर जंग पर रवाना हो गया। अब बरसेसा के दिल में बात आई कि मैं अपने लिए तो खाना बनाता ही हूँ, अगर बच्ची का खाना भी मैं ही बना दिया करूं तो इसमें क्या हर्ज है, क्योंकि वो अकेली है, पता नहीं वो अपने लिए खाना पकाएगी भी या नहीं। चुनांचे वो खाना बनाता और आधा खुद खाकर बाकी आधा खाना अपने इबादत खाने के दरवाजे से बाहर रख देता और अपना दरवाजा खटखटा देता। ये इस लड़की के लिए इशारा होता कि अपना खाना उठा लो। इस तरह वो लड़की खाना उठाकर ले जाती और खा लेती। कई महीनों तक यही मामूल रहा। उसके बाद शैतान ने उसके दिल में ये बात डाली कि देखो,
वो लड़की अकेली रहती है। तुम खाना पकाकर अपने दरवाजे के बाहर रख देते हो और लड़की को वो खाना उठाने के लिए गली में निकलना पड़ता है। अगर कभी किसी मर्द ने देख लिया तो वो उसकी इज्जत खराब कर देगा। इसलिए बेहतर ये है कि खाना बनाकर उसके दरवाजे के अंदर रख दिया करो ताकि उसको बाहर निकलना ना पड़े। चुनांचे बरसेसा ने खाना बनाकर उसके दरवाजे के अंदर रखना शुरू कर दिया। वो खाना रखकर कुंडी खटखटा देता और वो खाना उठा लेती। ये सिलसिला चलता रहा। जब कुछ और महीने भी गुजर गए तो शैतान ने उसके दिल में डाला कि तुम खुद तो इबादत में लगे होते हो, ये लड़की अकेली है, ऐसा ना हो कि तन्हाई की वजह से और ज्यादा बीमार हो जाए। इसलिए बेहतर है कि उसको कुछ नसीहत कर दिया करो ताकि ये भी इबादत गुजार बन जाए और उसका वक्त जाया ना हो। ये ख्याल दिल में आते ही उसने कहा कि हाँ, ये बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन इस काम की क्या तरतीब होनी चाहिए। शैतान ने इस बात का जवाब भी उसके दिल में डाल दिया कि उसको कह दो कि अपने घर की छत पर आ जाया करे और तुम भी अपने घर की छत पर बैठ जाया करो और उसे वाजो नसीहत किया करो। चुनांचे उसने इसी तरतीब से वाजो नसीहत करना शुरू कर दिया। उसके वाज का उस लड़की पर बड़ा असर हुआ। उसने नमाजें और वजीफे शुरू कर दिए। अब शैतान ने उसके दिल में ये बात डाली कि देख, तेरी नसीहत का उस पर कितना असर हुआ, ऐसी नसीहत तो हर रोज होनी चाहिए। चुनांचे उसने रोजाना नसीहत करना शुरू कर दी। इसी तरह करते करते जब कुछ वक्त गुजर गया तो शैतान मरदूद ने फिर उसके दिल में ये बात डाली कि तुम अपने घर की छत पर बैठते हो और वो अपने घर की छत पर बैठती है। रास्ते में गुजरने वाले क्या बातें सोचेंगे कि ये कौन बातें कर रहे हैं। इस तरह तो बहुत ही गलत तासुर पैदा हो जाएगा। इसलिए बेहतर है कि छत पर बैठकर ऊंची आवाज से बात करने के बजाय तुम दरवाजे से बाहर खड़े होकर तकरीर करो और वो दरवाजे के अंदर खड़ी होकर सुन ले। पर्दा तो होगा ही सही। चुनांचे अब इसी तरह तरतीब से वाजो नसीहत शुरू हो गई। कुछ अरसे तक इसी तरह मामूल रहा। उसके बाद शैतान ने फिर बरसेसा के दिल में ख्याल डाला कि तुम बाहर खड़े रहकर तकरीर करते हो, देखने वाले क्या कहेंगे कि पागलों की तरह ऐसे ही बातें कर रहा है। इसलिए अगर तकरीर करनी है तो चलो कवाड़ के अंदर खड़े होकर कर लिया करो, वो दूर खड़ी होकर सुन लिया करेगी। चुनांचे अब उसने दरवाजे के अंदर खड़े होकर तकरीर करना शुरू कर दिया। जब उसने अंदर खड़े होकर तकरीर करना शुरू कर दी तो लड़की ने उसे बताया कि इतनी नमाजें पढ़ती हूँ और इतनी इबादत करती हूँ। ये सुनकर उसे बड़ी खुशी हुई कि मेरी नसीहतों का उस पर बड़ा असर हो रहा है। अब मैं अकेला ही इबादत नहीं कर रहा होता, बल्कि ये भी इबादत कर रही होती है। कई दिन तक यही सिलसिला चलता रहा। बिलाखिर शैतान ने लड़की के दिल में बरसेसा की मोहब्बत डाली और बरसेसा के दिल में लड़की की मोहब्बत डाली। चुनांचे लड़की ने कहा कि आप जो खड़े खड़े बयान करते हैं, मैं आपके लिए चारपाई डाल दिया करूंगी, आप उस पर बैठकर बयान कर दिया करना और मैं दूर बैठकर सुन लिया करूंगी। उसने कहा, बहुत अच्छा। लड़की ने दरवाजे के करीब चारपाई डाल दी। बरसेसा उस पर बैठकर नसीहत करता और लड़की दूर बैठकर बातें सुनती रहती। इस दौरान शैतान ने बरसेसा के दिल में लड़की के लिए शफकत और हमदर्दी पैदा कर दी। कुछ दिन गुजरे तो शैतान ने आबिद के दिल में बात डाली कि नसीहत सुनानी तो लड़की को होती है, दूर बैठने की वजह से ऊंचा बोलना पड़ता है, गली से गुजरने वाले लोग भी सुनते हैं। कितना अच्छा हो कि ये चारपाई जरा आगे करके रख लिया करे और पस्त आवाज में गुफ्तगू कर लिया करे। चुनांचे बरसेसा की चारपाई लड़की की चारपाई के करीब तर हो गई और वाजो नसीहत का सिलसिला जारी रहा। कुछ अरसा इसी तरह गुजरा तो शैतान ने लड़की को मुज़य्यन करके बरसेसा के सामने पेश करना शुरू कर दिया और वो यूं इस लड़की के हुस्न जमाल का गर्विदा होता गया। अब शैतान ने बरसेसा के दिल में जवानी के ख्यालात डालना शुरू कर दिए। हत्ता के बरसेसा का दिल इबादत खाने से उचाट हो गया और उसका ज्यादा वक्त लड़की से बातें करने में गुजर जाता। साल गुजर चुका था। एक दफा शहजादों ने आकर शहजादी की खबरगिरी की तो शहजादी को खुशो खुरम पाया और राहब के गुन गाते देखा। शहजादों को लड़ाई के लिए दोबारा सफर पर जाना था, इसलिए वो मुतमईन होकर चले गए। अब शहजादों के जाने के बाद शैतान ने अपनी कोशिशें तेज तर कर दी। चुनांचे उसने बरसेसा के दिल में लड़की का इश्क पैदा कर दिया और लड़की के दिल में बरसेसा का इश्क भर दिया।
हत्ता के दोनों तरफ बराबर की आग सुलग उठी। अब जिस वक्त आबिद नसीहत करता तो सारा वक्त उसकी निगाहें शहजादी के चेहरे पर जमी रहती। शैतान लड़की को नाजो अंदाज सिखाता और वो सरापा नाज़नैन रश्क कमर अपने अंदाजो अतवार से बरसेसा का दिल लुभाती। हत्ता के आबिद ने अलहदा चारपाई पर बैठने के बजाय लड़की के साथ एक ही चारपाई पर बैठना शुरू कर दिया। अब उसकी निगाहें जब शहजादी के चेहरे पर पड़ी तो उसने उसे सरापाए हुस्न जमाल और जाज़बे नजर पाया। चुनाचे अपनी शाहवानी जज्बात पर काबू न रख सका और उस शहजादी की तरफ हाथ बढ़ाया। शहजादी ने मुस्कुराकर उसकी हौसला अफजाई की, यहाँ तक कि बरसेसा जना का मुर्तकिब हो गया। जब दोनों के दरमियान से हयात की दीवार हट गई और जना के मुर्तकिब हुए तो वो आपस में मियाँ बीवी की तरह रहने लग गए। इसी दौरान शहजादी हामला हो गई। अब बरसेसा को फिक्र लाहक हुई कि अगर किसी को पता चल गया तो क्या बनेगा, मगर शैतान ने उसके दिल में ख्याल डाला कि कोई फिक्र की बात नहीं। जब वज़ह हमल होगा तो नौ मौलूद को जिंदा दरगोर कर देना और लड़की को समझा देना। वो अपना भी ऐब छुपाएगी और तुम्हारा भी ऐब छुपाएगी। इस ख्याल के आते ही डर और खौफ के तमाम हिजाब दूर हो गए और बरसेसा बेखौफो खतर हवस परस्ती और नफ्स परस्ती में मशगूल रहा। एक वो दिन भी आया जब उस शहजादी ने बच्चे को जन्म दिया। जब बच्चे को वो दूध पिलाने लगी तो शैतान ने बरसेसा के दिल में डाला कि अब तो 1.5-2 साल गुजर गए हैं और बादशाह और दीगर लोग जंगल से वापस आने वाले हैं। शहजादी तो उनको सारा माजरा सुना देगी, इसलिए तुम उसका बेटा किसी बहाने से कत्ल कर दो ताकि गुनाह का सबूत न रहे। चुनाचे एक दफा शहजादी सोई हुई थी। उसने बच्चे को उठाया और कत्ल करके घर के सहन में दबा दिया। अब माँ तो माँ ही होती है। जब वो उठी तो उसने कहा, मेरा बेटा किधर है? उसने कहा, मुझे तो कोई खबर नहीं। माँ ने इधर उधर देखा तो बेटे का कहीं सुराग ना मिला। चुनाचे वो उससे खफा होने लगी। जब वो खफा होने लगी तो शैतान ने बरसेसा के दिल में बात डाली कि देखो ये माँ है और ये अपने बेटे को हरगिज नहीं भूलेगी। पहले तो ना मालूम ये बताती या ना बताती, अब तो ये जरूर बता देगी। लिहाजा अब एक ही इलाज बाकी है, लड़की को भी कत्ल कर दो ताकि ना रहेगा बांस ना बचेगी बांसुरी। जब बादशाह आकर पूछेगा तो बता देना कि बस वो बीमार हुई थी और मर गई। जैसे ही उसके दिल में ये बात आई, कहने लगा कि बिल्कुल ठीक है। चुनाचे उसने लड़की को भी कत्ल कर दिया और लड़के के साथ ही सेहन में दफन कर दिया। उसके बाद वो अपनी इबादत में लग गया। कुछ महीनों के बाद बादशाह सलामत वापिस आ गए। उसने बेटों को भेजा कि जाओ अपनी बहन को ले आओ। वो बरसेसा के पास आए और कहने लगे, जी हमारी बहन आपके पास थी, हम उसे लेने आए हैं। बरसेसा उनकी बात सुनकर रो पड़ा और कहने लगा कि आपकी बहन बहुत अच्छी थी, बड़ी नेक थी और ऐसे ऐसे इबादत करती थी, लेकिन वो अल्लाह को प्यारी हो गई थी। ये सेहन में उसकी कब्र है। भाइयों ने जब सुना तो वो रो धोकर वापस चले गए। घर जाकर जब वो रात को सोए तो शैतान ख्वाब में बड़े भाई के पास गया और उससे पूछने लगा, बताओ तुम्हारी बहन का क्या बना? वो कहने लगे, हम जंग के लिए गए हुए थे, उसे बरसेसा के पास छोड़कर गए थे, वो अब फोत हो चुकी है। शैतान कहने लगा, वो फोत नहीं हुई थी। उसने पूछा कि अगर फोत नहीं हुई थी तो क्या हुआ था? वो कहने लगा, बरसेसा ने खुद ये करतूत की है और उसने खुद उसे कत्ल किया है और फला जगह उसे दफन किया और बच्चे को भी उसने उसी के साथ दफन किया था। इसके बाद वो ख्वाब में ही उसके दरमियानी भाई के पास गया और उसको भी यही कुछ कहा और फिर उसके छोटे भाई के पास जाकर भी यही कुछ कहा। तीनों भाई जब सुबह उठे तो एक ने कहा कि मैंने ये ख्वाब देखा है, दूसरे ने कहा मैंने भी यही ख्वाब देखा है, तीसरे ने कहा कि मैंने भी यही ख्वाब देखा है। वो आपस में कहने लगे कि ये अजीब इत्तेफाक है कि सबको एक जैसा ख्वाब आया है। सबसे छोटे भाई ने कहा, यह इत्तेफाक की बात नहीं है, बल्कि मैं जाकर तहकीक करूंगा। दूसरे ने कहा, छोड़ो भाई, ये कौन सी बात है, जाने दो। वो कहने लगा, नहीं, मैं जरूर तफ्तीश करूंगा। चुनाचे छोटा भाई गुस्से में आकर चल पड़ा
उसे देखकर बाकी भाई भी उसके साथ हो लिए। उन्होंने जाकर जब जमीन को खोदा तो उसमें बहन की हड्डियां भी मिल गईं और साथ ही छोटे से बच्चे की हड्डियों का ढांचा भी मिल गया। जब सबूत मिल गया तो उन्होंने बरसेसा को गिरफ्तार कर लिया। उसे जब काजी के पास ले जाया गया तो उसने काजी के रूबरू अपने घिनौने और मकरूह फेल का इकरार कर लिया और काजी ने बरसेसा को फांसी देने का हुक्म दे दिया। जब बरसेसा को फांसी के तख्त पर लाया गया और उसके गले में फंदा डाला गया और फिर फंदा खींचने का वक्त आया तो फंदा खींचने से ऐन 2-4 लम्हे पहले शैतान उसके पास वही इबादत गुजार की शक्ल में आया। वो उसे कहने लगा, क्या मुझे पहचानते हो कि मैं कौन हूँ? बरसेसा ने कहा, हाँ मैं तुम्हें पहचानता हूँ, तुम वही इबादत गुजार हो जिसने मुझे वो दम बताया था। शैतान ने कहा, वो दम भी आपको मैंने बताया था, लड़की को भी मैंने अपना असर डालकर बीमार किया था, उसे कत्ल भी मैंने तुझसे करवाया था, और अगर अब तू बचना चाहे तो मैं ही तुम्हें बचा सकता हूँ। बरसेसा ने कहा, अब तुम मुझे कैसे बचा सकते हो? वो कहने लगा, तुम मेरी एक बात मान लो, मैं तुम्हारा ये काम कर देता हूँ। उसने पूछा कि मैं आपकी कौन सी बात मानूं? शैतान ने कहा कि बस ये कह दो कि खुदा नहीं है। बरसेसा के तो हवास बाख्ता हो चुके थे। उसने सोचा कि चलो मैं एक दफा ये कह देता हूँ, फिर फांसी से बचने के बाद दोबारा इकरार कर लूंगा। चुनांचे उसने कह दिया कि खुदा मौजूद नहीं। ऐन इस लम्हे में खींचने वाले ने खींच दिया और यूं इस इबादत गुजार की कुफर पर मौत आ गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको शैतान मरदूद के शर से अपनी पनाह अता फरमाए। आमीन।